बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में हज उम्रा की गर्ज से जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो कौन सा सामान अपने साथ ला सकते हैं, कौन सा नहीं, और यहाँ उनको किस तरह के सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। जबकि इससे अगली वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सऊदी अरब में आपको किन किस्म की अद्वियात की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन सी अद्वियात आप एहतियातन अपने साथ लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो जहन में रखें कि आप लोगों को अपनी परवाज़ का जो टाइम है उससे 3-4 घंटे पहले एयरलाइन की दी गई हदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचना है। अपने सामान को अच्छी तरह पैक कर लें या करवा लें। जो हज ज़ायरीन है उनके लिए एयरपोर्ट्स पर पैकिंग की सहूलत फ्री है। अपने पासपोर्ट और फ़्लाइट शेड्यूल की एक कॉपी अपने सामान के अंदर भी ज़रूर रखें। आपका जो लगेज बैग है और हैंड कैरी, उनका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए। वो आपके टिकट पर जो वेट की लिमिट मेंशन्ड है उसी रेंज में वेट को रखें। हज ज़ायरीन को कौन सी एयरलाइन कितने बैग्स और कितना वेट दे रही है, इसकी तफसीली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे तो सफ़र के लिए मेन चीज़ें पासपोर्ट और टिकट होता है, मगर हज ज़ायरीन के पास पासपोर्ट और टिकट के अलावा वैक्सीन कार्ड, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट और अगर सरकारी मुलाजम है तो NOC भी लाजमी होना चाहिए। सफ़र पर साथ ले जाने के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनकी लिस्ट मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। आप इधर से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें खाने पीने की अशिया, ज़ाती ज़रूरियात की अशिया, आम ज़रूरियात की अशिया, उम्रे की जो नीड्स हैं वो चीज़ें, और हज के 5 दिनों में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और तिब्बी तौर पर, मेडिकल तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो इंफॉर्मेशंस दी हैं। वैसे तो इनमें से अक्सर चीज़ें उधर मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं, इतना मसला नहीं होता, मगर असल जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो करेंसी डिफरेंस का करना पड़ता है। क्योंकि उमूमन हमारे कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो सऊदी रियाल के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर है, तो उधर जाके फिर चीज़ें काफ़ी महंगी महसूस होती हैं और कई चीज़ों को फिर हम ज़रूरत होते हुए भी नहीं ख़रीदते। लिहाजा बेहतर है कि जितनी चीज़ें फिर इधर से ज़रूरत के साथ लेकर जा सकें, जो आपको इन लिस्ट में से फ़ील होती है कि ये ले जाऊँ, इसको स्किप कर दूँ, तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लें। जैसे कई लोग इधर से छोटी मोटी केतली या कोई फ्राई पैन, वो चीज़ें साथ ले जाते हैं ताकि उधर कोई चीज़ों को गर्म करने में या कुछ बनाने में या कभी दिल किया कुछ पकाने में मसला ना हो। वैसे तो हज वालों को खाना गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। बहरहाल आप अपने मजाज और ज़रूरत के हिसाब से इस लिस्ट पे वर्किंग कर लें कि क्या आप साथ ले जाना चाहते हैं और क्या नहीं। यहाँ तक कि सामान पैक करने वाली प्लास्टिक की शीट भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और एक बात जहन में रखें कि आपने सफ़र से पहले, सफ़र के दौरान किसी का भी कोई भी सामान खुद नहीं पकड़ना, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेनी, क्योंकि अगर उस सामान के ज़रिए कोई इल्लीगल एक्टिविटी हो रही हो तो आप सख्त मुश्किल में पड़ सकते हैं। लिहाजा नेकी या मदद के चक्कर में मुसीबत में फंसने से बेहतर है कि एहतियात की जाए। और आप अपने बैग्स को भी बुकिंग से पहले लॉक करके बुक कीजिएगा। अपने बैग्स पर आप अपनी आइडेंटिटी के लिए, नाम वगैरह लिखने के लिए जिंको टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइट कलर की अमूमन टेप्स लगाई जाती हैं। अब कौन सी चीज़ें आपने अपने बैग में नहीं रखनी। एक तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सफ़र से पहले या सफ़र के दौरान किसी से भी कोई चीज़ ना लेनी है और ना ही उनका सामान किसी का अपने बैग में रखना है। इसी तरह जो मेटालिक चीज़ें होती हैं, धाती अशिया, उन धाती अशिया को भी, जैसे कैंची हो गई, छुरी हो गई, एक्सटेंशन वायर हो गई, चाकू, चाहे इनका साइज़ कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो हैंड कैरी में बिल्कुल ना रखें। अगर ज़रूरत है तो बड़े बैग में रखें। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मसलन लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पावर बैंक, अज़ाफ़ी बैटरियाँ, इन सब को अलग से पाउच वगैरह में पैक करके अपने हैंड कैरी में साथ लेकर जाएं। जो मेडिसिन्स हैं उसका आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लाजमी हो। और अगर आप हज करने की गर्ज से जा रहे हैं तो हाजी कैंप से आपको तमाम मेडिसिन्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो पैक कर देते हैं और उस पैकिंग के बाद वो उस पर अपनी स्टैंप लगा देते हैं ताकि आपको अद्वियात के सिलसिले में एयरपोर्ट पर मुश्किल का सामना ना करना पड़े।
जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास अद्वियात का होना चाहिए उस पर भी स्टैंप लगी हो। और जिन मेडिसिन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपने जिस्म की हालत के हिसाब से, उन अद्वियात को अपनी जेब या हैंड कैरी में रखें ताकि सफ़र के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर लें। जैसे शुगर के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, दिल के मरीज़ों को एमरजेंसी जो मेडिसिन है उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो कि वो अपने बैग में तमाम अद्वियात को बुक कर दें और उनके पास उधर खाने के लिए कोई मेडिसिन ना पड़ी हो और कहीं फिर अल्लाह ना करे तबीयत का मसला ना बन जाए। अब जो लिक्विड आइटम्स हैं जैसे परफ्यूम, जेल, लोशन, शैम्पू वगैरह, और उनकी मिकदार 100 मिलीलीटर या इससे कम मिकदार में है लेकिन मुकम्मल तौर पे पैक हैं, उनको आप बड़े बैग में रखें। लिक्विड चीज़ों में सादा पानी या जमजम की बोतलें लगेज में रखना ममनू है। जहाँ तक फूड आइटम्स की बात है, खुश्क मेवाजात, नीमको, चने वगैरह, इन चीज़ों को आप बैग्स में रख सकते हैं, चाहे मेन बैग में रख लें या हैंड कैरी में। अब जो पाउडर आइटम्स हैं जैसे वॉशिंग पाउडर, निमकोल, मिल्क पाउडर या टी बैग वगैरह, इन तमाम पाउडर प्रोडक्ट्स को बड़े बैग में रखें। टेप, रैपिंग रोल, ये भी चीज़ें अपने हैंड कैरी में ना ही रखें तो बेहतर है। अब जो चीज़ें ज़रा मंशियात के तौर पर कंसीडर होती हैं जैसे नस्वार, पान, गुटखा, छालिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर जाना सख्त मना है। सऊदी कानून के मुताबिक इन चीज़ों को मंशियात में शुमार किया जाता है, लिहाजा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त सज़ा हो सकती है। अलबत्ता सिगरेट नोशी वाले हजरात 200 सिगरेट साथ लेकर जा सकते हैं जो पैक कंडीशन में हों और बड़े बैग में रखे गए हों। अगर सिगरेट की मिकदार भी ज़्यादा हुई और ऐसा फील हुआ कि ये तजारती या किसी और घर से लेकर जाए जा रहे हैं तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई का सामना किया जा सकता है। बाकी इन तमाम चीज़ों के बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए एयरलाइन की पॉलिसीज़ और एयरपोर्ट हकाम की हदायत और कवानीन पर अमल करें। बैग रैप करने वाली शीट का मैंने आपको रोल का बताया था। वैसे तो वो सऊदीया में भी 10 रियाल के लगभग मिल जाती है, मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से उसके मुख्तलिफ प्राइसेस हैं यहाँ। और सऊदीया से वापसी पर एयरपोर्ट पर एक बैग को रैप करने के 40 से 50 रियाल उमूमन लिए जाते हैं और इस रोल से आप खुद 2-3 बैग आसानी से पैक कर सकते हैं। लिहाजा बचत के लिए आप ये रोल उधर जाकर ले लें, इधर से ले लें, आपकी मर्ज़ी। और बैग के ऊपर जो आपने अपना आइडेंटिटी टेप लगानी है तो उस सफरी सामान पर जो आपने एयरपोर्ट पर बुक करना है उस पर ये चीज़ें ज़रूर लिखें, जैसे एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, फ़्लाइट नंबर, होटल या बिल्डिंग का नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह। और आप देख लें कि किस तरह के मौसम में आप सऊदी अरब जा रहे हैं हज या उम्रा की गर्ज से, तो उसी मौसम के हिसाब से कपड़े लेकर जाएं और 4-5 जोड़े कपड़ों के साथ ले जाएं। शलवार कमीज़ पहनते उस हिसाब से ले जाएं, धोती कुर्ता पहनते वो ले जाएं, जीन्स, टी शर्ट, जो कुछ पहनते हैं आप बस मौसम के हिसाब से ले जाएं और जोड़े ज़रा थोड़े से ज़्यादा ले जाएं। उम्रा या हज करते वक्त यूज़ करने के लिए एक अदद शोल्डर बैग भी साथ लाजमी रखें। और जो नरम सोल वाली चप्पलें होती हैं जो सामने से खुली होती हैं वो भी 2-3 रख लें। वैसे तो उधर ड्राई क्लीनर वगैरह की भी शॉप्स होती हैं मगर ज़रा महंगी होती हैं, तो अगर आप खुद धोना चाहते हैं कपड़े तो सर्फ भी साथ लेकर जा सकते हैं। इसी तरह नेल कटर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ब्यूटी सोप, 2 अदद एहराम, जैसे एक तौलिए वाला ले लिया, एक लट्ठे वाला, या जैसा भी आपको पसंद हो। तौलिया भी साथ लाजमी रखें। और अतर परफ्यूम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी भी आपको उधर ज़रूरत पड़ सकती है, मगर उम्रा के दौरान, हज के दौरान आपने इससे बचना है। मोबाइल की तमाम ज़रूरी एसेसरीज़ जैसे चार्जिंग वायर, उसका पावर बैंक वगैरह। पावर बैंक आपको बैटरी ख़त्म होने की सूरत में मुश्किल से बचाता है, पावर बैंक भी साथ लाजमी रखें। एक्सटेंशन वायर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कागज़, पेंसिल, कॉपी, बॉल पेन वगैरह। चलते चलते पानी के इस्तेमाल के लिए एक अदद वाटर फ्लास्क या बोतल, कोई दरी या प्लास्टिक मैट, एहराम पे लगाने के लिए बेल्ट, ORS, अय्याम मुशायर के लिए चने, ड्राई फ्रूट्स, निमको वगैरह, सन ब्लॉक, धूप और गर्दो गुबार से बचाव के लिए बड़े साइज़ का रुमाल, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने के लिए रस्सी, हैंगर, क्लिप्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें आपने ले जानी है और कौन सी नहीं।
ये सब आप अपने मजाज और सऊदी अरब के माहौल के मजाज के हिसाब से डिसाइड कर लें कि उधर मौसम कैसा है और आपकी ज़रूरियात कैसी हैं। अच्छा, जो हाजी हजरात हैं उन्होंने तमाम आज़मीन हज ने अपना मुतलका जो हाजी कैंप है उनसे ये चीज़ें अपने पासपोर्ट के साथ लाजमी वसूल करनी है। एक तो सबसे पहले जो पासपोर्ट है वो ले लिया, उसके बाद एयरलाइन का टिकट, ई वीज़ा, एयरलाइन का स्टिकर जो सामान पर लगाना है आपने, फिर पाकिस्तानी परचम वाला स्टिकर वो आपने अपने एहराम पर लगाना है, फिर बिल्डिंग नंबर और मकतब नंबर, ऑफिस नंबर वगैरह उसका बिल्डिंग का ये कागज़ पर दर्ज होगा। इसके अलावा आपको शनाख्ती लॉकेट मिलेगा आपका। ये जो शनाख्ती आइडेंटिटी लॉकेट है ये बाज़ दफ़ा हाजी कैंप और बाज़ दफ़ा एयरपोर्ट पर मिल जाता है, और इन केस अगर एयरपोर्ट पर भी ना मिले तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी मावनीन उधर होते हैं वो आपको आपके होटल में फ़राहम कर देते हैं अमूमन। ये शनाख्ती लॉकेट एक किस्म का आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जो मदीना और मक्का में क़याम के दौरान आपकी शनाख्ती अलामत है, लिहाजा इसको संभाल कर रखें। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, कोई मज़दूर है या छोटे छोटे बच्चे हैं तो अपनी सहूलत के लिए आप व्हील चेयर भी साथ रखें। ये व्हील चेयर आप पाकिस्तान से ख़रीद सकते हैं जिसकी कीमत कोई 5-6 हज़ार से शुरू होती है और क्वालिटी के हिसाब से बढ़ती जाती है इसकी कीमत। सऊदीया में कोई 350-400 रियाल से शुरू होती है इसकी प्राइस। वैसे मस्जिदुल हरम का जो व्हील चेयर ऑफिस है जिसे मकतबतुल गुरियात कहा जाता है, उधर से भी इस्तेमाल के लिए आप इसे हासिल कर सकते हैं, मगर उधर कभी ये मिल जाती है कभी नहीं मिलती, और उमूमन वो शनाख्ती कार्ड भी बाज़ दफ़ा ज़मानत के तौर पर जमा कर लेते हैं अपने पास। व्हील चेयर के जो ऑफिस जो मस्जिद नबवी और खाना काबा में बनाए गए, आप उधर से किसी से भी पूछ सकते हैं, वो आपकी रहनुमाई कर देंगे, उधर से जाके आप ले सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़ाती व्हील चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर अपना नाम और पासपोर्ट नंबर वगैरह अपनी आइडेंटिटी के तौर पर ज़रूर लिख लें किसी मार्कर वगैरह से जो कि मिट ना सके जल्दी से। और साथ में एक साइकिल वाला ताला जिसे वाइल लॉक कहते हैं वो भी साथ ज़रूर रखें, ताकि जहाँ भी आप व्हील चेयर रखें उसे ताला लगाकर आप महफूज कर लें, अदरवाइज़ कोई ना कोई अपने इस्तेमाल के लिए उसे ले जाता है। और अगर आप समझते हैं कि वतन वापसी के बाद इसकी आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तो आप वापसी के वक़्त इसे मस्जिदुल हरम में किसी को दे सकते हैं ज़रूरत के लिए, या उधर अतिया कर सकते हैं व्हील चेयर वालों को। जो व्हील चेयर के उधर ऑफिस बने हैं तो उधर जाके आप सदका भी उसका दे सकते हैं। अच्छा, जो लोग अपने साथ व्हील चेयर लेकर जा रहे हैं सफ़र के वक़्त, तो व्हील चेयर की बुकिंग के हिसाब से ये जहन में रखें कि एयरपोर्ट पर जब आप अपना सामान बुक करवाते हैं तो वो सामान आपको जहाज़ से उतरने के बाद सामान वाली बेल्ट से वापस मिलता है। मगर ये बात जहन नशीन कर लें कि जिन हजरात ने अपने सामान में व्हील चेयर बुक करवाई होगी वो हजरात अक्सर अपनी व्हील चेयर का इंतज़ार उसी सामान वाली बेल्ट पर ही करते रहते हैं। हालांकि अमूमन व्हील चेयर के लिए अलग बेल्ट होती है जो इस सामान वाली बेल्ट से हटकर ज़रा थोड़ा आगे होती है। आप खुद ढूंढ लें या उधर एयरपोर्ट के स्टाफ से मालूमात लेकर व्हील चेयर दूसरी जगह से हासिल कर सकते हैं। एक और आपको अहम मालूमात दे दूं कि मदीना मुनव्वरा में शिकायत और सामान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गेट नंबर 367 के सामने गुमशुदगी के बारे में दफ्तर मौजूद हैं, उनसे रब्ता करें। किसी को किसी का गुमशुदा सामान मिले तो वो भी उसे वहाँ जमा करवा दे। इधर सऊदी वजारत हज व उम्रा ने भी हज उम्रा ज़ायरीन को कुछ हदायत जारी की हैं, जैसा कि आज़मीन जो हैं वो अपना सामान प्लास्टिक के बैग में भरकर ना लाएं। जैसे कई लोग शॉपर उठा के चल पड़ते हैं, बड़े बड़े शॉपरों में चीज़ें डाली उठा के चल पड़े, ऐसा ना करें। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनमें भरा हुआ सामान जहाज़ में ले जाना मना है, लिहाजा ऐसा करने से एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सामान में जैसा कि पहले बताया कि पानी या कोई भी सियाल मादा लिक्विड चीज़ ना रखें, और ऐसा कोई भी सामान जो सही तरह से बंद ना हो या जिसमें से अंदर से चीज़ गिरने का खदशा हो तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे बैग को जहाज़ में ले जाना मना है। इसके अलावा वजारत हज व उम्रा ने आज़मीन को अपने सामान को कपड़े से ना लपेटने की भी हदायत की है। ऐसा कोई भी बैग जो कपड़े से लपेटा हुआ हो या कपड़े की बोरी में बंद हो, उस सामान को जहाज़ में ले जाना मना है। कर्टन के जो डब्बे हैं वो भी खस्ता हाल बिल्कुल ना यूज़ करें।
आपने खजूरें भी वहाँ से पैक करवानी है तो वो भी मज़बूत पैकिंग हो उसकी। और आपका जो सामान का साइज़ है वो भी एयरलाइंस की तरफ से हदायत होती है कि इस साइज़ का बैग होना चाहिए, इतनी लंबाई हो, इतनी चौड़ाई, इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबका सफ़र आसान हो, सब लोग आसानी से अपना हज, उम्रा और दूसरी इबादत अदा कर सकें और खैर व आफियत से अपने वतन, अपने घर वापस पहुँचें। मकबूल उम्रा, मकबूल हज और मकबूल दुआओं और इबादत के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ये मुल्क, ये दुनिया और ये चैनल भी आपके अपने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।